हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन चूँकि समय नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज समय निकाल के आप लोगों के सामने आया हूँ। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है बेरोज़गारी। और बेरोज़गारों के साथ कैसा बिहेव हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। दोस्तों, आज तो बेरोज़गार जो युवा हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हम पढ़ाई करें या आंदोलन करें। क्योंकि अगर आंदोलन करते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और पढ़ाई करते हैं तो आंदोलन नहीं कर पाएंगे। और उसी के चक्कर में चूँकि 2014 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई, 2019 में भर्ती आती है और उसका नियम कुछ और रहता है, और 2022 में आके उसका नियम कुछ और हो जाता है। दोस्तों, ये सब बहुत सारी विडंबनाएं हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य पढ़ाई करना। दोस्तों, हम पढ़ किस लिए रहे हैं? नौकरी के लिए। अपने भविष्य की चिंता है हमें। हम नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं। शाश्वत सत्य है ये। अगर हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो हम जिंदगी भर आंदोलन करते रहें। हम इस देश की सरकार को चुनते हैं कि वह सरकार, उनसे हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं, वो सरकार मेरे लिए कुछ करेगी। और सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो फिर कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। इस समय पूरे देश में ये फैल चुका है। और दोस्तों, इसका परिणाम भी अब आने लगे हैं। लेकिन फिर भी हमें पढ़ाई नहीं छोड़ना है दोस्तों, पढ़ते रहना है। क्योंकि जानकारी अगर है तो आप कहीं भी रहेंगे, सक्सेस रहेंगे। जानकारी रहेगी तो। इस क्रम में मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग हमेशा अध्ययनरत रहें, निरंतर प्रयत्न करते रहें। क्योंकि अध्ययन एक ऐसा चीज़ है, वो कहते हैं ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा निरंतर करने वाली चीज़ है। आप शिक्षा को निरंतर करते रहिए, शिक्षा ग्रहण करते रहिए। एक दिन आप भी उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां की कल्पना आप कर रहे हैं। फिलहाल आज मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग व्यवस्थित क्रम से पढ़िए। जो भी पढ़िए वो व्यवस्थित पढ़िए। और चूँकि आप सभी लोगों के अंदर वो क्षमता है, पढ़ने की वो क्षमता है। आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं, आप यूपीपीएससी क्लियर कर सकते हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वो जुनून नहीं जग रहा है। आपके अंदर जो मानसिकता है वो छोटी है। आप पुलिस की वैकेंसी के लिए सोच रहे हैं, आप रेलवे की वैकेंसी के लिए सोच रहे हैं, जो वैकेंसी काफ़ी भारी मात्रा में है। क्योंकि ये वैकेंसी अधिक मात्रा में निकलती है और अधिक संख्या में इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, आज कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। लेकिन हम अपने पढ़ाई के लेवल को अगर बढ़ाएं, हम अपनी सोच को बढ़ाएं, और हम कहते हैं ना कि हम अभी तो एसएससी के थ्रू पढ़ रहे हैं। नहीं, एसएससी के थ्रू नहीं, हमें पुलिस के थ्रू नहीं पढ़ना है, हमें रेलवे के थ्रू नहीं पढ़ना है। हमें वो पढ़ना है जिससे हम किसी भी परीक्षा को क्लियर कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है
समुचित, व्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन, हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चाहे हम इतिहास पढ़ें, हम भूगोल पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, चाहे हम कोई भी चीज़ पढ़ें, हमारा मेन फोकस हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ हुआ, क्यों हुआ, रीजन क्या है। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं करते हैं और यूपीएससी में नहीं बैठते हैं, यूपीपीएससी में नहीं बैठते हैं। ये रीजन होता है। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए तो हम यूपीएससी में भी बैठ सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में बैठ सकते हैं। हम कहीं ना कहीं इंटरव्यू से घबराते हैं, कुछ नहीं है इंटरव्यू। आप पढ़ के तो देखिए, जिस दिन आप कंसेप्ट क्लियर करने लगेंगे, सब कुछ पढ़ने लगेंगे, आप इंटरव्यू भी क्लियर कर जाएंगे। इसलिए व्यवस्थित अध्ययन काफ़ी ज़रूरी है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, रोज़ाना पढ़िए, किसी के बहकावे में मत आइए। अगर आपके माँ बाप आपसे कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए, क्योंकि माता और पिता आपसे ही उम्मीदें लगा के बैठते हैं। ये मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और आप जब उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उनके दिल में क्या गुजरती होगी वो आप सोच सकते हैं। इसलिए जो लोग अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हों, चाहे वो बाहर पढ़ाई कर रहे हों, कहीं भी रहें, अपना मन से पढ़ाई करें। और दूसरी बात, अगर वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और ऑफलाइन कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। क्योंकि इस समय कोरोना काल में जो है ऑफलाइन पढ़ाई, ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह बंद हो गई हैं। इस वजह से अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आजकल ऑनलाइन भी सब मटेरियल उपलब्ध है, यूट्यूब पे भी फ्री में, चाहे आप उसको कोर्स पेड किए हों, जिससे भी पढ़ रहे हों, अच्छे से केवल पढ़िए। ये नहीं कहना है कि इससे पढ़ाई खराब होती है, इससे अच्छी होती है। हर जगह पढ़ाई अच्छी होती है, जहाँ भी आप पढ़िए, मन से पढ़िए, सब पढ़ाई अच्छी होती है। केवल आप लोग पढ़िए। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।